चलिए अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोगों ने लास्ट जो हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था उसमें अपने गेम की बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार किया कर लिया था। मैं थोड़ा सा इसको रन भी कर लेता हूँ। जैसे राइट क्लिक व्यू इन ब्राउजर मैंने क्लिक किया। अभी मेरे पास ये पेज आ रहा है। इस पेज के कंटेंट को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास एक गेम का पैनल क्रिएट हो गया है, जिसमें सबसे टॉप पे अगर हम देखें तो एक टॉप बार हमने रखी है। बॉटम पे जहाँ पे लोडिंग लिखा हुआ है वहां पर हम इसको स्टेटस बार बोल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा स्कोर बार हो सकता है, और राइट हैंड साइड जो लाइट कलर का प्लेस आपको दिख रहा है यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसे हम बोल रहे हैं मेन गेम पैनल। हमारा पूरा गेम इसी पैनल पे प्ले करेगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन आप जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी हमारे लिए ये 400 बाय 400 स्क्वायर कंफर्म कर दूंगा कि हमने लास्ट टाइम इसका 400 बाय 400 साइज दिया था, जो कि मेन गेम की क्लास से अप्लाई किया था। तो बॉडी टॉप बार स्टेटस बार इमेज का ये है, और यहाँ पर इसका 400 बाय 400 असाइन। ठीक है, अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर अब हमारा आज का जो टास्क है वो टास्क ये है कि हमें एक स्नेक गेम डेवलप करना है। स्नेक गेम डेवलप करने के इससे पहले हम सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट, एक छोटा सा ऐसा पार्ट जो एक गेम की तरह दिखे और फंक्शनल हो, हम इस पर आज काम करेंगे। इसको हम देखते देखते समझते चलेंगे। तो मैं कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, कोडिंग से वन बाय वन समझा रहे हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन फिर हम डिस्कस करते हैं, ये गेम मेन जो हमने आईडी दी है गेम मेन, ये सेक्शन है, ये डीआईवी सेक्शन। तो आपको पूरी तरह से आज की डेट में इस सेक्शन पे फोकस सबसे ज्यादा करना है। बाकी और डीआईवी के कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि बाकी कंसेप्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे गेम स्कोर या बाकी पैनल जो हमने बनाए हैं इन सबको भी हम यूज करेंगे। जैसे स्टेटस बार में कोई डेटा डिस्प्ले करना होगा तो उसके लिए यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ से। तो गेम मेन ये हमारा मेन सेक्शन है, और इसके साथ हमने अटैच कर रखी है जेएस फाइल। एक जेएस फाइल हमने अटैच करी है जेक्वेरी की। तो जेक्वेरी वाली फाइल हमारी यहाँ पर है, जो हमने लास्ट टाइम अटैच करी थी। और एक हमने गेम डॉट जेएस फाइल इसको अटैच कर रखा है। तो हम गेम डॉट जेएस फाइल पे आ जाते हैं। अब गेम डॉट जेएस फाइल पे सबसे पहला टास्क तो हम ये करते हैं कि जेक्वेरी का बेसिक स्ट्रक्चर एक रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था आपसे जेक्वेरी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इस तरह से एक फंक्शन लिखिए। ये रेडी एक इवेंट है, जब पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो ये रेडी इवेंट को कॉल करेगा, और रेडी इवेंट के अंदर आप एक फंक्शन को पास कर सकते हैं। ये एनोनिमस फंक्शन की बॉडी हो गई जिसको हमने इसके अंदर पास कर दिया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हम जो भी टास्क चाहते हैं वो हम वन बाय वन करके अप्लाई करते जाएंगे। इस पहले स्टेप पे आते हैं। सबसे पहले एक और पार्ट हमें इस गेम मेन के अंदर डालना है, वो है एक स्नैक का छोटा सा। स्नैक को क्रिएट करने के लिए भी मैं एक छोटा सा डीआईवी क्रिएट कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा ये किस तरह का है। मैं इसको एक आईडी दे रहा हूँ स्नैक। मैंने सिर्फ एक डीआईवी बनाया जिसका आईडी स्नैक दे दिया, और इसकी स्टाइलिंग मैं स्टाइल शीट पे जाके कर रहा हूँ। अभी मेरे पेज पर स्नैक का कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो ये आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि सबसे बॉटम में मैं कर ले रहा हूँ। मैंने लिखा हैश स्नैक। ओके, अब सबसे पहले जो स्नैक मैं चाह रहा हूँ, इस सीएसएस को देखते चलिएगा। मैं यहाँ पर हाइट 10 पिक्सल यानी अपने स्नैक की एक हाइट दे रहा हूँ और एक विड्थ दे रहा हूँ 10 पिक्सल। ये हमने दे दिया। साथ में हम इसका एक बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया एक बैकग्राउंड कलर। मैं इसको जो भी कलर आपको पसंद है, फिलहाल मैं इसको लाइट ग्रीन कलर कोशिश कर रहा हूँ।
इससे साइन कर दूं, तो ये मेरे स्नैक का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। इस समय मैं CSS की पोजीशनिंग भी साथ में डिस्कस करता चलूंगा तो आपको ये समझ में आता जाएगा। देखिए अब ये कलर का एक स्पॉट आपको सबसे टॉप राइट कॉर्नर पे जो लाइट कलर का प्लेस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर का एक स्पॉट दिख रहा है। ये हमारा बेसिक लेवल पे एक स्नैक का वर्क कर रहा है। अभी जो मैं सारे मूवमेंट, सारे कंट्रोल इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्नैक मान के करूंगा। अगर आप लोगों ने पहले स्नैक गेम खेला है तो मोबाइल में आप लोगों के एक स्नैक गेम होता था जिसमें आप एक स्नैक को डॉट, पहले एक सिंगल डॉट की तरह रन करता था, फिर वो अलग अलग पॉइंट से जुड़ता जाता था, जैसे जैसे जुड़ता था वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाता था। हम वो सब भी इस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी आज का टास्क हमारा सिर्फ और सिर्फ पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना है, जिसके लिए मैं सिर्फ इस डॉट से परफॉर्म करना शुरू कर रहा हूँ। तो पहले सिर्फ इस पे फोकस करना है जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। हम इसका आज कीबोर्ड से पूरा मूवमेंट करेंगे, साथ में ऑटोमेटेड ये खुद रन करे इससे मूवमेंट करेंगे, इस चीज को देखेंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बैकग्राउंड हमने दे दिया, हाइट दे दी, हम बहुत सारी चीजें और भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हम इमेजेस से इसको बना सकते थे, लेकिन अभी मैं कोई भी इमेज वर्क नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए टफ हो जाए, जिन लोगों को इमेज पे वर्क करना नहीं आता उनके लिए खासा हो जाए। तो एक सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं, बाद में आप इसका रिप्लेसमेंट इमेज से भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज आएगी हमारी, इसमें जो हमने हम इसकी पोजीशनिंग करेंगे। पोजीशनिंग के लिए ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता हूं ये जो ग्रीन कलर का स्पॉट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रीन कलर का स्पॉट है एक DIV है बेसिकली, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं लगभग 100 बाय 100 पोजीशन पे ले आऊँ। 100 बाय 100 लाएंगे तो 100 बाय 100 पिक्सल लगभग इस पोजीशन पर होगा जहां पे इस समय मेरा माउस पॉइंटर है। तो मैं इसको पोजीशनिंग चेंज करता हूँ। पहले आपको पहले ये समझना है कि ये जो स्नैक ऑब्जेक्ट है ये किसके अंदर है, ये गेम मेन के अंदर है। ये हमारा स्नैक ऑब्जेक्ट है जिसकी ID हमने स्नैक दे रखी है। इसके अलावा हमारे पास इसमें ये पूरा स्नैक ऑब्जेक्ट इस मेन के अंदर है, तो हमको इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर पोजीशन करना है, गेम मेन के अंदर पोजीशन करना है। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको मैं स्नैक बोल रहा हूँ ये मेरे गेम मेन के 100 ऑफ 100 पोजीशन पर आ जाए, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, मैं अभी पहले डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ उसको। इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं टॉप और लेफ्ट। तो मैं यहाँ पर टॉप मतलब स्क्रीन से आप कितना टॉप लेना चाहते हैं 100 पिक्सल, स्क्रीन से कितना लेफ्ट लेना चाहते हैं 100 पिक्सल, आप इसको बता दीजिए। लेकिन अभी ये अप्लाई नहीं होगी, अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं तो ये अप्लाई नहीं होगी। अप्लाई क्यों नहीं होगी देखते हैं। यहाँ पर फिलहाल जब तक हम इसकी पोजीशनिंग को, बाय डिफॉल्ट होता क्या है, आपकी जो CSS की पोजीशनिंग है वो लेफ्ट, वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होती है। तो CSS की पोजीशनिंग को हमको कंटेनर में एब्सोल्यूट करना होता है, तब वो ये टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो पाती है। तो मैं एक बार इसकी पोजीशनिंग को चेंज कर देता हूँ, यानी कि सबसे पहले पोजीशन कोलन एब्सोल्यूट मैंने इसको असाइन किया। जब आप अपने ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को, स्नैक ऑब्जेक्ट को, स्नैक ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग को एब्सोल्यूट कर देंगे तो ये 100 बाय 100 पिक्सल पर लोकेट हो जाएगा। लेकिन कहां पर, अगर मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो ये 100 बाय 100 पोजीशनिंग अपने मेन गेम जो लाइट कलर का पैनल दिख रहा है उससे नहीं लेगा, बल्कि पूरे डॉक्यूमेंट से लेगा। डॉक्यूमेंट आपका क्या है, पूरा पेज। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको और रिलोड करता हूँ, देखिए कहां पर आया। अभी ये डॉक्यूमेंट से 100 बाय 100 पिक्सल पे आपको लेफ्ट हैंड साइड व्हाइट स्पेस की तरफ दिख रहा होगा, जबकि मुझे चाहिए था इसको जो मेरा लाइट कलर का गेम स्पेस है वहां पर। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एब्सोल्यूट पोजीशन करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट से इसकी पोजीशनिंग करने लगता है, लेकिन हम चाहते हैं ऐसा ना हो तो क्या करेंगे। इसके लिए हमें ये मालूम है कि हमारा पर्टिकुलर स्नैक ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्नैक ऑब्जेक्ट है जो कि एक DIV टैग है, ये ऑब्जेक्ट हमारे गेम मेन के अंदर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, गेम मेन की भी पोजीशनिंग को चेंज करेंगे। हम यहाँ पर पोजीशन अप्लाई कर रहे हैं रिलेटिव। अब क्या होगा, जब हम किसी कंटेनर की पोजीशनिंग को रिलेटिव कर देते हैं तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंटेंट हैं वो सब अपनी पोजीशन उस कंट्रोल से लेंगे जिसका ID गेम मेन होगा। हमने गेम मेन में किया इसलिए, तो गेम मेन में अब आप इसकी जितनी भी पोजीशनिंग अप्लाई होगी इसके चाइल्ड कंटेंट की, वो इसके पेरेंट से ही अप्लाई होगी, क्योंकि पेरेंट पे हमने रिलेटिव कर रखा है। हम आउटपुट को देखते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमने इसको फिर से रिलोड किया,
और अभी देखिए अब इसकी पोजीशन एग्जैक्ट हमारे गेम स्पेस के लेफ्ट और टॉप से आ गई है। ये लेफ्ट और टॉप पोजीशन हमारे लिए पूरे टाइम इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन इसको लाने के लिए हमारे लिए CSS सर प्रॉपर्टी। सर सर आपका वेब पेज शो नहीं कर रहा है। मेरा वेब पेज शो नहीं कर रहा है, एक मिनट जस्ट यस होल्ड ऑन। सर। अब शो हो रहा है, देखिए। सर वो अरे VS कोड सर शो कर रहा है सर, लेकिन क्रोम नहीं शो कर रहा है। हाँ, इस समय मैंने सामने स्क्रीन पे क्रोम ओपन किया हुआ है, आपको शो हो रहा है? सर क्रोम नहीं शो हो रहा है सर, नहीं सर, VS कोड नहीं सर शो हो रहा है। एक सेकंड होल्ड करिए। विजुअल स्टूडियो, अच्छा एक सेकंड होल्ड करिएगा, मुझे लग रहा है कि मैंने शेयर गलत कर दिया है, जस्ट होल्ड ऑन। मैं फिर से शेयरिंग स्टॉप करके कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर, मुझे लग रहा है मैंने अपनी स्क्रीन की जगह मैंने तो उसको शेयर कर दी। कोई इशू नहीं, मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ स्क्रीन शेयर। अभी देखिए आप लोगों को शो हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई इशू ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। देखिए मैं अभी इस समय क्रोम पे हूँ और क्रोम पे मैंने अपनी पोजीशनिंग की बात करी। मैं एक बार ओवरव्यू फिर से दे दे रहा हूँ। सेव कर लिया मैंने। आप एक चीज नोटिस करिएगा, अभी हमने क्या कर रखा है, एक div टैग बनाया था जो आप लोगों ने इसमें देखा होगा। इसके अंदर एक चाइल्ड मेन गेम के अंदर हमने एक चाइल्ड div बनाया जिसका ID स्नैक दे दिया। मैंने इस प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस किए थे। मैं चेंजेस को एक बार हटा करके फिर से समझाता हूँ। एक तो सबसे पहले मैंने पोजीशनिंग मेन गेम की पोजीशनिंग में रिलेटिव अप्लाई किया था और नीचे 3 चेंजेस किए थे जो स्नैक div था हमारा। इसमें हमने पोजीशनिंग को एब्सोल्यूट किया था और हैंडेड और टॉप हैंडेड ये प्रॉपर्टी टॉप और लेफ्ट को हैंडेड और हैंडेड अप्लाई किया था। मैं इस चीज को कह रहा था, अगर हमारी प्रॉपर्टीज में पोजीशनिंग अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये किसी भी तरह से टॉप और लेफ्ट वर्क नहीं करेगा। जैसे कि ये अभी हम हटा दें तो देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे ये समय शो हो रहा है। अभी मैं जूम कर रहा हूँ तो देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे मेन गेम स्पेस के आगे। इसी तरह से अब अगर मैं पोजीशनिंग को एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, पोजीशनिंग एब्सोल्यूट करने के बाद क्या हो रहा है, मैं रिलोड करता हूँ। रिलोड करने पर हमारा देखिए अब ये जो ग्रीन रंग का बार है, ग्रीन रंग का ऑब्जेक्ट है, इसने डॉक्यूमेंट से टॉप और राइट पोजीशन अप्लाई कर दी है। तो डॉक्यूमेंट हमारा ये है इस समय जो व्हाइट रंग का पूरा पेज, ये पूरा पेज है। तो व्हाइट स्पेस पे इसने ग्रीन ऑब्जेक्ट को पूरे डॉक्यूमेंट में प्लेस कर दिया। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि ये ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट से अपनी पोजीशनिंग करे। हम चाहते हैं हमारे गेम के इस पर्टिकुलर लाइट एरिया से पोजीशनिंग करे जहां पर मैं इस समय माउस मूव कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने मेन गेम स्पेस में ये आपको ये ध्यान रखना है, इस ऑब्जेक्ट को हमने मेन गेम के अंदर ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो हम इसकी पोजीशनिंग को रिलेटिव कर दे रहे हैं। अगर हम इसको रिलेटिव कर देंगे तो इसके अंदर आने वाला कोई भी चाइल्ड कंटेंट उसकी पोजीशनिंग डिसाइड होगी इस पर्टिकुलर आईडी से, ना कि डॉक्यूमेंट से। तो इसका आउटपुट भी आपको यही मिलेगा। हम रिलोड कर रहे हैं तो हमारा जो बार है, ये ग्रीन रंग का बार है, ये हमारा इस समय 100 बाय 100 पोजीशन पर आ गया। कुछ चीजें यहाँ पर और समझ लेते हैं। अभी देखिए टॉप और राइट पोजीशन, टॉप और लेफ्ट पोजीशन हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें बॉटम या अप जैसी कोई पोजीशन नहीं होती है, इसमें सिर्फ टॉप और लेफ्ट होता है। जस्ट सपोज अगर मैं कहूँ कि इसको आपको राइट ले जाना है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट पोजीशन को इंक्रीज करेंगे। अगर आप मैं आपसे कहूँगा इसको लेफ्ट ले जाना है इस ऑब्जेक्ट को, तो आप लेफ्ट पोजीशन को डिक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ्ट को 200 करता हूँ तो ये राइट जाएगा। करके देखते हैं। मैंने इसको 200 किया और राइट क्लिक करके रिलोड किया तो देखिए अब आपका ये ऑब्जेक्ट 100 से 200 पिक्सल की पोजीशन पे पहुंच गया। और इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि इसको मैं 50 कर दूं तो ये लेफ्ट की साइड जाएगा, यानी कि कम होगी इसकी पोजीशन, यानी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। टॉप इसका लेफ्ट इस समय 50 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से टॉप भी है। अगर मैं टॉप को कर देता हूं 200 तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ इस तरह से मूव करेगा। यहाँ देखिए बॉटम में आ गया। और इसी तरह से अगर मैं इसको वापस 50 कर दूं तो
ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट क्लिक रिलोड किया, ये ऊपर की तरफ चला गया। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल हो गया जिसमें हमने अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग को समझा। हम इसी पोजीशनिंग और टॉप लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, पोजीशनिंग में हमें अब कोई चेंजेस नहीं करने हैं, अब सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी पे काम करना है और इस ऑब्जेक्ट के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। तो मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे, अब हम कोई भी काम सीएसएस से नहीं करेंगे। अब ये गेम हमारा स्टार्ट हो रहा है और इस गेम के स्टार्ट होने में जो मेन फाइल हमारी जो रन करेगी वो game.js करेगी। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख रहा हूँ where init इक्वल टू फंक्शन। कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? ओके, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ये मैंने एक फंक्शन लिखा जो एक नॉर्मल फंक्शन आप जैसे लिखते हैं वैसे ही फंक्शन, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फंक्शन सबसे पहले कॉल हो जाए। जैसे अभी तक आप मेन फंक्शन बना रहे थे, मैंने कुछ इनिट बना दिया, तो इनिट फंक्शन को डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सबसे बॉटम में कॉल कर लिया। अभी होगा क्या, जब ये पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो इस फंक्शन को सबसे पहले कॉल कर लेगा। यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को रेडी होने के बाद अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो इनिट फंक्शन को सबसे पहले कॉल करेगा और कोई भी इनिशियलाइजेशन जैसा टास्क हम इस फंक्शन के अंदर कर पाएंगे, यानी कि सबसे पहले कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ASP.NET में पेज लोड इवेंट पे काम किया होगा, क्लास के टाइम कंस्ट्रक्टर पे काम किया होगा और इनिशिएटिव वर्क जहां जहां भी आपको मिले होंगे जैसे जो लोड इवेंट की तरह काम करते हो, ये बिल्कुल उस तरह से होगी। तो मैंने कुछ वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा एक जनरल कंसेप्ट हो गया जो हम अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेज का बेसिक स्ट्रक्चर ही। अब हम 1 बाय 1 करके अपने पूरे प्रोग्राम को प्लान करते हैं। सबसे पहला हमारा टास्क है कि इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना और इसे मूव करना। पहले समझते हैं एक्सेस कैसे करेंगे। इस ऑब्जेक्ट जो मैं ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, इसकी आईडी हमने क्या दी है, अगर हम पेज पे जाके देखें आईडी की है, तो हम इस कंट्रोल को स्नेक आईडी एक्सेस कर सकते हैं। हमने jQuery के सेशन में डिस्कस किया था कि आईडी से किसी कंट्रोल को एक्सेस कैसे किया जाता है। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो $#snake हमने यहाँ पे टाइप किया, तो ये इसके बाद आप इसमें कुछ भी चेंज करिए, आपको इसमें नई भी मिलेंगी, कुछ चीज यूज करेंगे, जो नई होगी उसके बारे में इसमें पूरा दूंगा। अब मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हेलो, अभी आ रही मेरी आवाज? हाँ सर आ रही, 20 सेकंड सर, 20 सेकंड से सर नहीं आई थी। हाँ, 20 मिनट चला गया था, मैं अभी इस टाइम पे हूँ। चलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये किया कि मैंने स्नैक ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में रख लिया। ये जैसे हम सेलेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, उसको एक वेरिएबल में रख लिया। अब हम पूरी स्क्रिप्ट में चाहे इस स्टेटमेंट को लिख करके यूज करें तो भी मीनिंग सेम होगी, या स्नैक को यूज करेंगे इस वेरिएबल को तो भी मीनिंग सेम होगी। यानी बार बार सेलेक्टर का काम हमें नहीं करना पड़ेगा, जो काम हम सेलेक्टर से कर रहे हैं वो इस वेरिएबल से भी कर सकते हैं। तो जहां जरूरत पड़ेगी मैं अब इससे आगे यूज करूंगा। ओके, अब यहाँ पर हम अगला स्टेप होगा हमारा, हमने पर्टिकुलर यहाँ पर उस div को एक्सेस कर लिया है। अब मान लीजिए कि जस्ट सपोज आपका पेज जब लोड हो, अभी हालांकि CSS के थ्रू तो ये पोजीशनिंग आपकी 50 by 50 है, हो सकता है आपने पोजीशनिंग ना दी होती या इसको 0-0 सेट किया होता। चलिए मैं यहाँ पे 0-0 कर दे रहा हूँ, कर दिया। तो अब ब्राउजर में देखें तो टॉप और 0-0 पोजीशन पे चला गया। अब मैं चाहता हूँ लेकिन मेरा गेम जब लोड हो तो स्नैक की पोजीशन 0-0 ना हो करके 100 ऑफ 100 हो, यानी कि 100 टॉप हो 100 लेफ्ट हो, या आप जो भी सेट करना चाहें। तो ये काम प्रोग्राम से कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए देखिए बहुत छोटा सा कोड है, snake.css। आप इसको ध्यान से देखिए। हम इसकी जगह पर अगर चाहते तो इसको भी लिख सकते थे, ये भी सही था, ये भी सही है, लेकिन क्योंकि मैंने स्नैक वेरिएबल ले रखा है snake.css, और snake.css के अंदर हम यहाँ पर CSS चेंज कर सकते हैं। अगर आप CSS चेंज करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज यानी उसके एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज होती है। तो CSS यानी कि स्टाइल शीट जैसे आप यहाँ बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए, टॉप प्रॉपर्टी हो गई तो 0 समय उसकी वैल्यू हो गई, लेफ्ट प्रॉपर्टी हो गई तो 0 वैल्यू हो गई, ऐसे पोजिशनिंग प्रॉपर्टी हो गई तो एब्सोल्यूट उसकी वैल्यू हो गई, हाइट प्रॉपर्टी हो गई तो 10 पिक्सल उसकी वैल्यू हो गई।
तो यहाँ पर भी वही चीज आपको करनी है, प्रॉपर्टीज और वैल्यू असाइन करनी है। और इसको करने का तरीका क्या है, आप ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस लगाइए और यहाँ पर पहले लिखिए प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आपने लिखा टॉप, टॉप टॉप और कोलन 100 पिक्सल, 100 पिक्सल आपने इसको लिखा, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अगर आपको दूसरी प्रॉपर्टी असाइन करनी है तो डबल कोट्स में लेफ्ट कोलन 100 पिक्सल, आप जितना भी जो भी वैल्यू आप चाहते हैं वो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा मीनिंगफुल समझने के लिए इसको अगर मल्टीपल लाइन में लिख दें तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। यहां से मैंने एंटर कर दिया और ये कुछ ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो snack.css एक मेथड है। इस मेथड के अंदर आप जो भी CSS प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर पास करेंगे, ये उस स्ट्रक्चर को उस पर्टिकुलर div पर अप्लाई करेगा जो कि स्नैक है। तो यहां पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, टॉप 100 पिक्सल, लेफ्ट 100 पिक्सल। तो मैं इसको सेव कर ले रहा हूं पहले, और मैं इसको सेव करने के बाद रिलोड कर लेता हूं। रिलोड करने पर देखिए अब इसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट कहां आ गई, 100 बाय 100 पोजीशन पर आ गई। अब यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास ये लाइन हमने लिखी, ये लाइन रिस्पॉन्सिबल है आपके स्नैक ऑब्जेक्ट जो कि एक div टैग है, जो कि एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की पोजीशनिंग को चेंज करने के लिए। और आप इससे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं CSS से रिलेटेड, जो आप चाहते हैं, बल्कि सारी चेंज कर सकते हैं जिसको भी आप चाहते हैं। अब ये तो काम था हमारा इनिशियल पोजीशन को सेट करना। तो यहाँ पर जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा वो इस फंक्शन को लोड करेगा। लोड करने में सबसे पहला फंक्शन कॉल करेगा इनिट। इनिट फंक्शन जब लोड हुआ तो उसने स्नैक प्रॉपर्टी यानी स्नैक ऑब्जेक्ट जो कि हमने पहले ही यहाँ पर असाइन कर रखा था, स्नैक ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, उसकी पोजीशन को सेट कर दिया, जिसका आउटपुट 100 बाय 100 पिक्सल पर आपके सामने। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरा अगला पर्पस ये है कि मैं स्नैक को मूव करूं। मूव करने का मतलब क्या हुआ, मेरी जो मेरा जो ये स्नैक है अभी स्टिल एक पोजीशन पे पड़ा हुआ है, मैं इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं कुछ वर्कआउट करता हूँ। जैसे पहले तो ये लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैं वेरिएबल एक लेता हूँ डायरेक्शन। आप कोई भी वेरिएबल का नाम दीजिए, ये कोई प्रीडिफाइंड वेरिएबल नहीं है। और डिफॉल्ट डायरेक्शन आप जो चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। जैसे मैंने राइट यहाँ पर सेट कर दिया, यानी कि मैं चाहता हूँ जब ये रन करे तो बाय डिफॉल्ट राइट डायरेक्शन पे मूव करे। राइट वैल्यू को आप इनिट फंक्शन में भी असाइन कर सकते थे, ये जैसा जरूरत होगी आप वैसा यूज करें। तो मेरा ये वेरिएबल डिसाइड करेगा कि स्नैक किस तरफ मूव करना है, राइट, लेफ्ट, अप या डाउन। ये 4 वैल्यूज मैं इसकी सेट करूंगा, इसकी ये 4 वैल्यूज ही होंगी। अच्छा, अब सेट करने के लिए काम और भी करेंगे हम एक फंक्शन बनाएंगे मूव स्नैक। ये एक फंक्शन मैं लिख रहा हूं, मूव स्नैक। और एक मुझे कीबोर्ड का इवेंट भी लेना पड़ेगा। कीबोर्ड का इवेंट अगर मैं देखूं तो मुझे की प्रेस इवेंट चाहिए। तो मैं की डाउन इवेंट चाहिए। जब मैं की कोई प्रेस करूं तो उस इवेंट पे फंक्शन करता हूं। तो पहले तो मैं एक टास्क कर रहा हूं यहाँ पर कि where, सबसे पहले मैं यहाँ पर चलिए एक काम करते हैं, पहले तो मूव स्नैक में कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, फिर इसके बाद दूसरा टास्क मूव स्नैक। अब अगर हम मूव स्नैक की बात करें, पहले हम इसी पे फोकस कर रहे हैं, अभी हम बाकी चीजें बाद में करेंगे। मूव स्नैक का टास्क होगा कि जब ये कॉल हो तो हमारे पर्टिकुलर स्नैक ऑब्जेक्ट को मूव करे। तो मूव करने के लिए हमें अपने स्नैक की 2 चीजें, एक तो टॉप पोजीशन, इसको चेंज करना है, और एक चेंज करना है हमें, जैसे उस टॉप पोजीशन को इनिशियल हम 0 से असाइन कर दे रहे हैं, और एक हम लेफ्ट पोजीशन वेरिएबल ले रहे हैं, इसको भी 0 से असाइन कर दे रहे हैं। हमने 2 वेरिएबल और ले लिए, टॉप पोजीशन और लेफ्ट पोजीशन। हम यहाँ पर एक टास्क और कर लेते हैं। टॉप पोजीशन की वैल्यू को हम यहाँ पर एक वेरिएबल में ले रहे हैं, तो 100,
और लेफ्ट पोजीशन की वैल्यू को भी 100 असाइन कर दिया। और यहाँ पर जब हम चेंज कर रहे हैं तो इनको वेरिएबल से असाइन कर देते हैं, टॉप पोजीशन और लेफ्ट पोजीशन। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टीज में स्टैटिकली असाइन किया था उनको वेरिएबल से कर दिया। तो उस केस में अभी भी आउटपुट तो सेम रहेगा, क्योंकि टॉप और राइट पोजीशन इस समय आप टॉप और लेफ्ट पोजीशन इस समय 100/100 ही असाइन की है। तो जैसे ये लोड होगा ये तुरंत उस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पर लोड कर देगा। अब मूव स्नैक का टास्क देखते हैं। अभी हम मूव कराने हाँ जी सर, इसमें सर पिक्सल नहीं लिखा हुआ है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोजीशनिंग में टॉप और लेफ्ट वो पिक्सल में ही लेगा, बाय डिफॉल्ट पिक्सल में ही लेगा। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते थे, अगर आप कोई डाउट आए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि +TX आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। ओके सर, यस सर। किसी प्रॉपर्टी में ऐसी जरूरत पड़ रही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ये लिख दें, कॉपी पेस्ट कर दें, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ। वो एक फंक्शनल है तो दूसरा भी हम नहीं रख रहे। यस सर। नेक्स्ट आते हैं, मूव स्नैक को किस तरह से करेंगे। बहुत सिंपल सा केस देखिए। मूव स्नैक हम डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर। डायरेक्शन हमने एक वेरिएबल ले रखा है, तो हम यहाँ पर एक स्विच केस का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्विच केस से थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने में नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो डायरेक्शन की वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यही आएगी। तो स्विच में केस का यूज करते हैं। केस आपका लेफ्ट हो सकता है, एक केस ये हो गया, केस के साथ ब्रेक होता है। इसी तरह से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक अप हो गया और एक डाउन हो गया। तो मैंने इन 4 प्रॉपर्टीज का यूज किया। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा डायरेक्शन लेफ्ट हो तो लेफ्ट होगा, तो मेरा जो टॉप पोजीशन वाला वेरिएबल है जिसको मैंने टॉप यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ये दोनों वेरिएबल, तो टॉप पोजीशन को टॉप पोजीशन -10 कर देंगे। इसका मतलब होता है टॉप पोजीशन = टॉप पोजीशन -10। मीनिंग में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। जहां आप लोगों को डाउट लगे वो उस स्टेटमेंट को क्वेरी जरूर करिएगा। ओके सर। राइट अगर मैं बात करता हूं तो राइट के केस में पोजीशन में +10 पिक्सल का इंक्रीमेंट होगा, तो यानी कि मैं यहाँ पर +10 कर दूंगा। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट मूव होना है। अगर डायरेक्शन का केस लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो हमें पोजीशन को घटाना है। अगर हमें पोजीशन राइट ले जानी है तो उस केस में पोजीशन को बढ़ाना है। ऐसे ही मैं यहाँ पर सर ऊपर लेफ्ट और राइट में लेफ्ट पोजीशन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगी? यहाँ पर होगा लेफ्ट पोजीशन प्लस और लेफ्ट पोजीशन माइनस, बिल्कुल ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर होगा टॉप पोजीशन प्लस अप है तो माइनस होगी, -10। और इसी तरह से टॉप पोजीशन +10। सिंपल सी बात है कि अगर हम लेफ्ट ले जाना चाहते हैं तो लेफ्ट पोजीशन को कम या ज्यादा करना है। लेफ्ट को कम के केस में कम करना है, राइट को के केस में बढ़ाना है। ऐसे ही अप और डाउन करना है तो टॉप पोजीशन को माइनस करना है, और डाउन है तो डाउन पोजीशन को में टॉप पोजीशन को माइनस करना है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब ये स्विच केस डिसाइड कैसे कर रहा है, डायरेक्शन की वैल्यू से। अगर हम प्रोग्राम के बीच में इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसी से ये चेंज होगा। और फाइनली लेट मी डू वन थिंग, शेयर एनोटेट क्लियर। होल्ड ऑन। ठीक है। अब इसके बाद मैं आ रहा हूं, अब मुझे स्नैक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देना है। अगर कुछ वैल्यूज टॉप पोजीशन में लेफ्ट पोजीशन में चेंज हुई है तो इसका कोड आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, तो बिल्कुल एज इट इज कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो टॉप और लेफ्ट की जो वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज से आपका लेफ्ट और राइट पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपका
ये फंक्शन मूव स्नैक फंक्शन कॉल होगा। अभी कहीं से भी हमने मूव स्नैक फंक्शन को कॉल नहीं किया है, लेकिन जस्ट सपोज अगर हम कुछ ऐसा करते कि यहां पर एक बटन ले लेते, अभी हम बटन हटा देंगे, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग बटन पे काम कर चुके हैं। id इक्वल टू b1, वैल्यू इक्वल टू क्लिक, ये हमने बटन ले लिया। अगर हम इस बटन के क्लिक करने पर अगर हम इस बटन के क्लिक करने पर अपने हम ये मूव फंक्शन को कॉल करें, जो हमने अभी इस मूव स्नैक फंक्शन बनाया है, इसको कॉल करें, तो इसका कोड बहुत सिंपल होगा। हम इसको बॉटम में या बीच में कहीं पे भी प्लेस कर दें, इसका तरीका हो जाएगा। अगर हमें b1 बटन पे कोडिंग करनी है तो $b1 डॉट आप ऑन क्लिक फंक्शन कॉल कर लीजिए। ये b1 बटन का क्लिक फंक्शन हो गया, और इसके अंदर हम मूव स्नैक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यानी जितनी बार हम इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार मूव स्नैक फंक्शन कॉल होगा। और मूव स्नैक फंक्शन हर बार, क्योंकि डायरेक्शन राइट है, तो राइट की तरफ इंक्रीमेंट करेगा। एक बार करके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। राइट क्लिक, रिलोड, यहाँ पे एक बटन आ गया। सॉरी, मैंने इनपुट टाइप बटन नहीं दिया, यहाँ पे मिसिंग है टाइप। बाय डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट होता है, तो मुझे बटन यहाँ देना चाहिए था। अभी मैं रिलोड कर रहा हूँ तो ये एक बटन बन जाएगा। ठीक है, क्लिक किया, देखिए अब जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अब लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मुझे इसको क्लिक करके मूव करना पड़े, ये ऑटोमेटिक मूव होता रहे। ओके, इसके लिए टास्क करते हैं, मैं इस बटन को हटा दे रहा हूँ, ऑटोमेटिक मूव होता रहे, ये मैंने बात करी। तो ऑटोमेटिक यानी कि कुछ ऐसा जो शेड्यूल हो जाए, तो इसको करने के लिए भी मैं यहाँ पे एक टास्क कर रहा हूँ। अब आपको एक फंक्शन में यहाँ बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है। दो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में होते हैं, एक होता है सेट इंटरवल और एक होता है सेट टाइम आउट। हम आगे जाकर के सेट टाइम आउट को भी यूज करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, सेट इंटरवल। दोनों फंक्शन में अंतर समझ रखना है। सेट इंटरवल किसी फंक्शन को एक टाइम इंटरवल पर लगातार बार बार कॉल करता रहता है, जबकि सेट टाइम आउट केवल एक बार कॉल करता है। दोनों की अलग अलग यूटिलिटी है, दोनों के ही अलग अलग यूजेस हैं, दोनों ही अपनी जगह यूजफुल हैं, लेकिन इस समय मैं सेट इंटरवल को यूज कर रहा हूँ। अब ये सेट इंटरवल फंक्शन जावास्क्रिप्ट के किसी भी कोड को कॉल कर सकता है, अगर आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख दें, या किसी मेथड को कॉल कर सकता है। जैसे मूव स्नैक, ऑलरेडी हमने एक मेथड या फंक्शन बना रखा है। हमने मूव स्नैक एक मेथड का नाम बनाया है, जो कि क्या कर रहा है, डायरेक्शन के बेसिस पर हमारे स्नैक को मूव कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मूव स्नैक फंक्शन को कॉल कर लिया। आप कितना डिले चाहते हैं, यहाँ पे डिले, अगर आप लोगों ने पहले भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डिले पढ़ा हो, या जैसे C++ में पढ़ा हो, तो बाय डिफॉल्ट 1000 मीन्स होता है 1000 मिली सेकेंड, जो कि 1 सेकेंड हुआ। तो ये वैल्यू मिली सेकेंड में होती है, यानी ये 1 सेकेंड का गैप हुआ। आप इसे कम करना चाहते हैं तो 500 कर सकते हैं, आप इसे और कम करना चाहते हैं तो 100 कर सकते हैं, आप इसे बहुत फास्ट करना चाहते हैं तो 10 या 1 कर सकते हैं। अभी फिलहाल जैसे मैंने इसको 1000 किया, अभी मैं इसको बढ़ा भी कम भी कर दूंगा, और बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा डिले हो जाएगा, यानी कि उतने सेकंड बाद कॉल होगा। फिलहाल मैंने किया क्या है, सेट इंटरवल फंक्शन कॉल किया है। सेट इंटरवल फंक्शन क्या करेगा, पर्टिकुलर मूव स्नैक फंक्शन को हर 1 सेकंड बाद कॉल करेगा। इसे आपको किसी क्लिक इवेंट या किसी और तरह से कॉल नहीं करना। अब इस कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मेथड को बार बार हर 1 सेकंड पे कॉल करें। तो यहां पर मैं इसको रिलोड करता हूं और फिर देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। अभी जब मैं इसको रिलोड कर रहा हूं तो ये मूव स्नैक फंक्शन को हर 1 सेकंड पे कॉल कर रहा है। तो आपको ये ग्रीन ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली मूव होता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। और ये कौन कर रहा है, सेट इंटरवल फंक्शन मूव स्नैक को कॉल कर रहा है, तो मूव स्नैक मेथड ही इसे मूव कर रहा है, जो कि राइट डायरेक्शन में ही अभी सिर्फ मूव कर रहा है। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक स्टेप और बढ़ते हैं। एक और खास चीज इसी समय आप लोग समझ लीजिए, वैर टाइमर। मैंने एक वेरिएबल लिया वैर टाइमर और इक्वल टू सेट इंटरवल किया।
अगर हम चाहें तो इस कोड को ऐसे ही लिख दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे इस टाइमर को कभी खत्म करना होगा। खत्म कैसे करेंगे? इसके लिए क्लियर टाइमर होता है, क्लियर इंटरवल होता है, जिसमें उस वेरिएबल को पास कर दिए जिस वेरिएबल में इसका एड्रेस रखा है। होता क्या है, ये फंक्शन जब कॉल होता है तो कॉल फर्स्ट कॉल जैसे ही आप इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अपना एड्रेस रिटर्न करता है। यहाँ पर आप इसको किसी भी वेरिएबल में रख सकते हैं, आप इसे एड्रेस बोल सकते हैं, आप इसे टाइमर बोल सकते हैं, आप इसे कुछ भी नाम दीजिए, ABC नाम दे सकते हैं आप इसको, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको यहाँ पे नाम दे दिया टाइमर, ये स्नैक का टाइमर है जो कि हर 1 सेकंड पे कॉल हो रहा है। तो हम इस टाइमर मेथड को अगर हम देखें तो हमने इस इंटरवल का एक रेफरेंस इस टाइमर वेरिएबल में रख लिया। आगे जाकर के हमें इसे कभी हटाना होगा तो हम क्लियर टाइमर कर सकते हैं, क्लियर इंटरवल कर सकते हैं। तो क्लियर इंटरवल आपका उस पर्टिकुलर मेथड को आगे कॉल करना बंद कर देगा, नहीं तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक कॉल होता जाएगा। ओके, तो मैं अभी इस लाइन को यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, आगे पड़ेगी। और एक चीज मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पीड बढ़ाना। अच्छा, स्पीड बढ़ाने की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँ, स्नैक स्पीड इक्वल टू 1000 अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो इस वेरिएबल को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। तो ये एक तरह की सेटिंग करने जैसी चीज हो गई कि हमारी स्नैक की स्पीड जो कि 1000 हमारी यहाँ से सेट हो रही है। बाद में जाकर के मुझे इसे कम ज्यादा करना पड़ा। अभी तो हम एक गेम का बेसिक मॉडल बना रहे हैं, आप अगर इसे आगे और एनहांस करेंगे तो उसमें गेम के लेवल्स बना सकते हैं। लेवल्स में क्या होगा कि आप उसमें इसकी स्पीड को कम ज्यादा करें कि हर लेवल पे स्पीड कम होती जाए। तो उस केस में क्या होगा कि आप इसकी स्पीड को 500 कर सकते हैं, आप इसकी स्पीड को 100 कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल 100 कर दिया ताकि ये अभी बहुत स्लो रन कर रहा था, मैं इसको रिलोड करूँ तो ये थोड़ा सा फास्ट रन करे। तो देखिए ये थोड़ा सा फास्ट रन करने लगा अभी, क्योंकि मुझे प्रोग्राम में वेट ना करना पड़े इसके लिए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी। बाद में इसको आप कम करना चाहें, ज्यादा करना चाहें तो ये गेम स्पीड वेरिएबल सिर्फ आपका होगा, उसको यूज करना पड़ेगा। चलिए, पहला टास्क तो हमने ये कर लिया कि हमारा गेम ऑब्जेक्ट मूव होने लगा राइट साइड, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये राइट साइड के अलावा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम भी मूव करें। तो इसके लिए हमें एक टास्क और करना पड़ेगा। हमारा टास्क है अगला कि हम की डाउन करें, कीबोर्ड की एरो कीज को यूज करेंगे। कीबोर्ड की एरो कीज हमारी क्या है? अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की और राइट एरो की। आप कोई भी कीबोर्ड की ले सकते हैं, उससे इश्यू नहीं है। मैं लेकिन इन 4 कीज को यूज करने जा रहा हूँ, कीबोर्ड की लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। अब मैं ये चाहता हूं कि कीबोर्ड का टॉप बॉटम हमने कौन सा क्लिक किया, जिससे कि हम अपने डायरेक्शन को सेट करेंगे। डायरेक्शन क्या है? एक वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा। तो ये टास्क हम चलिए यहाँ पे करते हैं। मेरा इंटरनेट ओके, मेरा नेट चला गया था बीच में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो इसके लिए मैं की डाउन इवेंट यूज करूंगा। की डाउन इवेंट के लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी की प्रेस हो, $document डॉट की डाउन, ये एक इवेंट है। जैसे आपका इससे पहले रेडी इवेंट आपने देखा, वैसे यहाँ पर एक की डाउन इवेंट है। और भी इवेंट जैसे आप बात करें तो ऑन यहाँ पर एक इवेंट है। तो इस तरह के इवेंट यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट की डाउन ये मेथड क्या करता है? ये मेथड बेसिकली आपका की डाउन, की स्मॉल ही रहेगा। ये मेथड आपका कि कीबोर्ड की इवेंट को फाइंड करने के लिए कि वो कौन सा इवेंट है, कीबोर्ड की अगर कोई की डाउन होगी यानी प्रेस होगी तो उस केस में कॉल हो जाएगा। और इसके अंदर भी आप एक फंक्शन पास कर सकते हैं। ये एक फंक्शन का स्ट्रक्चर मैंने एनोनिमस पास कर दिया। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर एक पैरामीटर कोई भी नाम ले लीजिए, XYZ कुछ भी नाम दे दिए, मैं इसको यहाँ पर ई नाम दे देता हूँ, इवेंट को। तो ये इस इवेंट का जो पैरामीटर है वो यहाँ पर ई में पास कर देगा। अब इस ई के मैं छोटा सा कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, where code इक्वल टू ई डॉट विच। अगर मैं इसको अलर्ट करूं तो ध्यान से देखिएगा मुझे क्या क्या आउटपुट मिल रहा है कोड। पहली बात तो ये इवेंट आपको फिर से समझना है। डॉक्यूमेंट पर जब कोई कीबोर्ड की डाउन होगी यानी प्रेस होगी तो वो इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। इस फंक्शन के कॉल होने पर एक पैरामीटर हमें दे रहा है ई
का नाम आप XYZ कुछ भी रखते हैं, ये एक इवेंट है। इस इवेंट की एक प्रॉपर्टी है विच, इस इवेंट ये हमारे लिए डेटा है, इसकी प्रॉपर्टी है विच। तो इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हमारे लिए कीबोर्ड की का कोड होता है, जिसको हम यहाँ पे अलर्ट करके देख रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बार प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, कीबोर्ड की कीज को प्रेस करूंगा रिलोड करने के बाद। अभी देखिए मैंने अप एरो की प्रेस करी तो मुझे कोड मिला 38, यानी अप एरो की का कोड 38 है। मैं लेफ्ट एरो की डाउन कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं लेफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है, सॉरी मैं लेफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 37। अब मैं डाउन प्रेस कर रहा हूँ तो डाउन प्रेस करने में मिल रहा है 40, और ऐसे ही अगर मैं राइट प्रेस करूँ तो मुझे मिल रहा है 39, यानी कि 37 लेफ्ट हो गया, 38 अप हो गया, 39 राइट हो गया और 40 डाउन हो गया। तो ये मुझे कोड मिल गया। ऐसे आप किसी भी की को प्रेस करिए, जैसे स्पेस, तो आपको उसका कोड मिल जाएगा। जिस की का कोड चाहते हैं उस की का कोड निकाल सकते हैं। ये मैंने तरीका बताया कि जिससे आप अपने कीबोर्ड का कोड निकाल लें। फिलहाल इसकी हमें आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया है? तो मैं यहाँ पर एक स्विच केस को फिर से यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे कोड को पास कर दे रहा हूँ। पर्पस क्या है? यहाँ पे मैं केस यूज करता हूँ, केस, और अगर कोड मुझे मिलता है, मैंने 37 से शुरुआत करी, 37 लेफ्ट था। स्ट्रक्चर को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट 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 37, 38, 39 एंड 40। तो ये मेरे पास जब कोई भी की प्रेस होगी तो 37 यानी लेफ्ट, 38 यानी टॉप, 39 यानी राइट और 40 यानी बॉटम की, डाउन एरो की, इसको प्रेस किया गया है। तो बस मुझे छोटा सा टास्क करना है, डायरेक्शन इक्वल टू, डायरेक्शन की वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देना है। अगर मैंने 37 पे प्रेस किए तो ये लेफ्ट की प्रेस की होगी, तो डायरेक्शन को मुझे लेफ्ट कर देना है। बहुत सिंपल सा कोड है। अगर मैंने 38 प्रेस किया है तो इसका मतलब डायरेक्शन अप हो रहा है, तो ये अप का कोड है। इसी तरह से 39 ये हमारा राइट का कोड था और 40 ये हमारा डाउन का कोड था, सॉरी डाउन का कोड था। तो स्विच, अब मैं कीबोर्ड की की प्रेस करूंगा तो मेरे पर्टिकुलर इसके प्रेस करने से सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, डायरेक्शन वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो चेंज हो, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम रन टाइम पर देखते हैं। राइट क्लिक, रिलोड किया। अब देखिए मैं इसको डाउन ले जा रहा हूँ, मैं इसको लेफ्ट ले जा रहा हूँ, मैं इसको अप ले जा रहा हूँ, मैं इसको राइट ले जा रहा हूँ। मैं काम और भी कर रहा हूँ। मेरा स्टेटस बार इस समय फ्री है, तो मैं यहाँ पर स्टेटस बार पे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू को का लॉग भी प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए मैं स्टेटस बार पे डिस्प्ले कर देता हूँ। मेरे स्टेटस बार का नाम है स्टेटस बार। ये हमने अपने पेज पर एक ये वाला DIV बनाया था जिसका आईडी दिया था स्टेटस बार। तो इस स्टेटस बार को मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा तो $स्टेटस बार इसकी आईडी दी है। .html, इसके अंदर आप HTML में इस HTML कोई भी असाइन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर असाइन कर दे रहा हूँ एक स्ट्रिंग, जिसमें मैं लिख दे रहा हूँ पहले तो मेरा डायरेक्शन क्या चल रहा है, ताकि मुझे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज दिखती रहे और प्रोग्राम में डिबग करने में भी आसान रहेगा आगे जाके। तो डायरेक्शन मेरा डायरेक्शन वेरिएबल में है, नंबर 1। अब लेफ्ट वैल्यू को ले लेते हैं, तो लेफ्ट इक्वल टू, तो लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट पोजीशन है और टॉप इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे पास टॉप पोजीशन पर है। इस तरह से मैंने असाइन कर दिया। तो अब मुझे ये आउटपुट स्टेटस बार में नीचे दिखता रहेगा। अब मैं इसको रिलोड कर लेता हूं। अभी देखिए रिलोड किया, नीचे स्टेटस बार जहां पे लोडिंग लिख के आ रहा था वहां पे डायरेक्शन देखते जाइए, डायरेक्शन लेफ्ट राइट अप डाउन, ये वेरिएबल डायरेक्शन का चेंज हो रहा है। जब मैं डाउन लिख रहा हूं तो डाउन चेंज हो गया, मैंने लेफ्ट की प्रेस करी तो डायरेक्शन लेफ्ट हो गया, फिर अप प्रेस किया तो अप हो गया, राइट प्रेस किया तो राइट हो गया। तो मैं किसी भी डायरेक्शन में प्रेस कर रहा हूं और मूव स्नैक फंक्शन लगातार डिसीजन ले रहा है कि जो डायरेक्शन है उसके बिहाफ पर प्रोग्राम में आउटपुट को चेंज करे।
यानी कि हमारे डीआईवी जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, जो हमारा डीआईवी मेन स्नैक के लिए है, उसको चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा टास्क कहाँ से शुरू हो रहा है? हमारा सेट इंटरवल फंक्शन मूव स्नैक को कॉल कर रहा है। तो मूव स्नैक फंक्शन क्या कर रहा है? मूव स्नैक फंक्शन अब हर सेकंड पे कॉल होगा, और डायरेक्शन जो भी होगा उसकी वैल्यू को ये जितनी बार कॉल होगा चेंज करेगा, या तो +10 करेगा या -10 करेगा, या तो टॉप में करेगा या तो लेफ्ट में करेगा, ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पर। और CSS की वैल्यू को यहाँ पर अपडेट करता रहेगा। और डायरेक्शन को कैसे चेंज कर रहे हैं, ये हमने कीबोर्ड के इवेंट से किया। आप चाहते तो सीधे e.which को यहाँ कोड की जगह प्लेस कर लेते, तो वेरिएबल की जरूरत नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल इसी को यूज किया। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन जिस तरह का जो की डाउन जो भी कीबोर्ड की कीज प्रेस की गई उन कीज से मैंने इन डायरेक्शंस को यहाँ पर चेंज किया। यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसके भी यहाँ पर डिसीजन ले रहा है हमारा मूव स्नैक, और पेज में हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जा रहा है। अब हम प्रॉब्लम को 1 बाय 1 करके इसमें फाइंड आउट करते जाएंगे और उसको रिजोल्व करते जाएंगे। जैसे अब हमारे पास अगली प्रॉब्लम क्या है, अगर हम देखें तो ये गेम स्पेस के बाहर निकल जा रहा है। जैसे ग्रीन स्पेस के बाहर, ग्रीन बार हमारे मेन गेम पैनल के बाहर चलेगी, तो ये इसके लिए अभी कोई बाउंड्री लेवल नहीं। अगर हम चाहते हैं कि कोई बाउंड्री लेवल आ जाए, तो बाउंड्री लेवल लाने के लिए इसको हमें, मैं रिलोड कर दूं इसको एक बार। बाउंड्री लेवल लाने के लिए मुझे इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। बाउंड्री लेवल लाने के लिए इसको हम चाहते हैं इसके बाहर ना जाए, तो इनके पोजीशन जो जितना भी रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन से बाहर नहीं जाना है। जैसे हमारा इस पर्टिकुलर विंडो का रेजोल्यूशन है 400 बाय 400। कहाँ से डिसाइड किया था हमने डिसाइड किया था जो हमारा मेन गेम डीआईवी होगा उसकी विड्थ और हाइट इतनी है, यानी कि ये इससे बाहर, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो और पोजीशनिंग क्योंकि रिलेटिव है, तो रिलेटिव पूरा हमारा जो स्नैक ऑब्जेक्ट है वो उसी के अंदर रहेगा, इसके बाहर इसकी पोजीशनिंग नहीं वर्क करेगी या वो माइनस में वर्क करेगी। तो इस पर एक्टिविटी करते हैं, इसको देखिए। डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो वो यहां से चेंज हो रहा है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और इसी जगह पर हमको डिसीजन लेना है कि इसको हमें क्या करना है। तो बेसिकली अब हम इसकी CSS को चेंज करने से पहले, या तो अगर ये इसके बाहर गया तो हम ये मान लेंगे हमारा गेम ओवर हो गया। तो हमको यहाँ पर कंडीशन लगानी है। कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना है। इस तरह से हमारी दो ही वेरिएबल है, लेफ्ट पोजीशन राइट पोजीशन। लेफ्ट मिनिमम स्पेस हो सकती है 0। मैं एक बार इसको रिलोड करता हूं। अभी आप देखिए तो ये जो गेम है, मैं थोड़ी देर के लिए 1 सेकंड इसको रोक देता हूं ताकि मैं अगला जो स्टेप समझाना चाह रहा हूं वो समझा पाऊं। राइट क्लिक रिलोड, इसको मैंने रोक दिया। ये हमारा जो ग्रीन बार है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इस ग्रीन बार में मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर रहा हूं ताकि आप इसको प्रॉपर समझ पाए। ये जो ग्रीन बार है इसका लेफ्ट टॉप ये पॉइंट है जो जहां से ये ड्रॉ होना स्टार्ट हो रहा है, ये 0 0 कॉर्नर है। तो ये 0 0 कॉर्नर यहां पर आएगा, और आपने इसकी विड्थ दी थी 10 पिक्सल, यानी कि ये 10 पिक्सल विड्थ इस साइड है। मैं इस चीज को चलिए ये स्टाइल में देखते हैं। यहां पर आपने देखा तो जो आपने स्नैक ड्रॉ किया था, इसकी हाइट एंड विड्थ 10 पिक्सल दी थी। 10 पिक्सल हाइट 10 पिक्सल विड्थ, तो ये 10 पिक्सल और 10 पिक्सल विड्थ लेगा। तो ये जब बिल्कुल राइट में जाएगा तो 10 पिक्सल उससे थोड़ा पहले होगा, यानी 10 पिक्सल 400 से 10 पिक्सल पहले होगा, यानी ये बॉर्डर एरिया होना चाहिए। ओके, माउस पॉइंटर से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब हम वापस इसको जूम आउट कर लेते हैं। ओके, अब हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमारा जो भी डायरेक्शन चेंज होना है चेंज हो जाएगा, हमारे आउटपुट आ जाएंगे स्टेटस बार में। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। हमारी लेफ्ट पोजीशन है, लेफ्ट पोजीशन कितनी होनी चाहिए? 0 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर लेस देन 0 होगी तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम में जो डीआईवी स्नैक है वो बाहर निकल गया। ऐसे ही टॉप पोजीशन अगर लेस देन 0 हो जाएगी तो भी बाहर निकल गया। या फिर लेफ्ट पोजीशन हमारी ग्रेटर देन, हमारी टोटल विड्थ है 400, तो लेफ्ट पोजीशन हमारी 390 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और राइट पोजीशन
टॉप पोजीशन ये भी हमारी 390 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेकिन अगर गई तो क्या करेंगे? तो हमें ध्यान रखना है ये नीचे वाला कोड रन नहीं करना चाहिए, नहीं रन करना चाहिए तो रिटर्न सिंपल लिखते हैं यहाँ पर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन ट्रू होती है कि अगर लेफ्ट हमारा जो लेफ्ट पोजीशन है वो 0 से कम हो जाए, या टॉप पोजीशन 0 से कम हो जाए, या लेफ्ट पोजीशन 390 से ज्यादा हो जाए, या टॉप पोजीशन 390 से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में आपको प्रोग्राम से बाहर चले जाना है, इस फंक्शन से बाहर चले जाना है, प्रोग्राम से नहीं सॉरी, इस फंक्शन से मूव स्नैक फंक्शन से बाहर चले जाना है। तो उसके लिए रिटर्न लिख देंगे तो ये उससे बाहर चला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ और एक्टिविटीज भी कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पर एक मैसेज यूजर को दे देंगे गेम ओवर, एक ये मैसेज स्टेटस बार मिल जाएगा कि उसका गेम ओवर हो गया है। साथ में और क्या करें, और ये कर सकते हैं कि जो हमारा टाइमर चल रहा है, जो चलना बंद नहीं हुआ था, जो जिसके लिए मैंने ये कोड आपसे कहा था कि हम अप्लाई करेंगे, तो ये क्लियर इंटरवल अगर हम कॉल कर देंगे तो उस केस में हमारा ये फंक्शन क्लियर इंटरवल फंक्शन अगर हम यहाँ कॉल कर लें तो उस केस में ये टाइमर वेरिएबल में है। टाइमर वेरिएबल को ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में मुझे ग्लोबल लेना पड़ेगा, टाइमर लोकल नहीं ले सकते। तो टाइमर वेरिएबल को हम पहले यहाँ डिक्लेयर करेंगे, वेर टाइमर इक्वल टू नल कर दीजिएगा। तो शुरुआत में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही टाइमर सेट होगा तो इसके अंदर इस फंक्शन का एड्रेस आ जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम आगे रन ना करें, यानी कि मूव फंक्शन आगे कॉल ना हो, कौन सा ये मूव स्नैक फंक्शन कॉल ना हो, तो उस केस में हम इसको क्लियर इंटरवल करेंगे। क्लियर इंटरवल करने में क्या होगा, ये टाइमर वेरिएबल से उसका इंटरवल क्लियर कर देगा और आगे कॉल नहीं होगा। तो ये 3 एक्टिविटीज हम यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये डिसाइड किया कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी जो ग्रीन बार है वो हमारे आउट ऑफ गेम स्पेस जाती है, बाउंड्री लेवल से बाहर जाती है, हमारी बाउंड्री लेवल है उससे बाहर जाती है, तो उस केस में हम टाइमर को क्लियर करेंगे, स्टेटस बाद में गेम ओवर कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। तो अभी हम इसको देखें आउटपुट में किस तरह से आ रहा है, राइट क्लिक रिलोड। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये जब राइट साइड जाएगा और बिल्कुल राइट जाने की कोशिश करेगा तो देखिए गेम ओवर, नीचे लिख करके आ गया गेम ओवर। चलिए बाकी डायरेक्शन में भी इसको चेक कर लेते हैं, अगर कोऑर्डिनेट में कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको चेक कर लेंगे। अप की तरफ भेजा तो एफ में भी ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट में देख लेते हैं तो लेफ्ट में भी ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, गेम ओवर ओके है। बॉटम में देखते हैं तो बॉटम में भी ये गेम ओवर ओके। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा जो बाउंड्री लेवल है वो डिसाइड हो गया कि अब ये गेम का ग्रीन बार इस पर्टिकुलर बाउंड्री लेवल जो हमारा गेम का मेन स्पेस है, मेन गेम स्पेस है, उससे बाहर नहीं जा पाएगा, जो ये लाइट कलर का पैनल है। तो ये अभी हमारे प्रोग्राम की बेसिक एक्सरसाइज है। बेसिक एक्सरसाइज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी ये गेम कंप्लीट नहीं है, लेकिन गेम का एक बेसिक सिनेरियो आपको मिल गया जिसकी किस तरह से आप गेम को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं तो वो मुझसे यहाँ पे डिस्कस करिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। सर Yes, आपने सर रिटर्न लगाया है हाँ जी सर, वो वाला पार्ट हल्का सा कंफ्यूजिंग लगा सर। ये रिटर्न यहाँ से कैसे उस फंक्शन को जो होता ब्रेक कर रहा है? मान फंक्शन बनाते हैं, वेर जस्ट सपोज फन1, आपने कोई फंक्शन बनाया, ओके। अब यहाँ पर आपने कोई फंक्शन लिखा fun1 इक्वल टू फंक्शन, और किसी भी तरह से आप कोई भी फंक्शन बनाए, आप इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हो सकता है। मान लीजिए कि किसी केस में आपको लगता है कि किसी कंडीशन के ट्रू होने पर, कंडीशन ट्रू अगर आपकी हो जाती है या फॉल्स हो जाती है, कुछ भी कंडीशन होता है, आपका प्रोग्राम नीचे की जो लाइन ऑफ कोड्स हैं उनको रन ना करे और वहीं से बाहर आ जाए, तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। तो रिटर्न कीवर्ड जहां पे एग्जीक्यूट करेगा वहीं से फंक्शन से बाहर चला जाएगा, जैसे केस के साथ ब्रेक, व्हाइल के साथ ब्रेक, फॉर के साथ ब्रेक, लूप में ब्रेक का यूज करते थे। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपका रिटर्न कीवर्ड है। रिटर्न कीवर्ड जब आप फंक्शन में लिखेंगे तो यहीं से ये प्रोग्राम को रिटर्न कर देगा, यानी फंक्शन से रिटर्न हो जाएगा, नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और यहाँ पर हमने रिटर्न इसलिए किया था
कि जब हमको मालूम पड़े कि हमारा प्रोग्राम में जो ग्रीन बार है, हमारा मेन ग्रीन DIV है, वो DIV अगर हमारी पोजीशनिंग से बाहर जाने वाला है और अगर ये बाहर चला जाएगा तो ये CSS चेंज हो जाएगी। तो हमें CSS को चेंज नहीं करने देना है, बल्कि गेम को ओवर करके यानी कि प्रोग्राम को खत्म कर देना है। तो उसके लिए मुझे रिटर्न कीवर्ड का यूज करना है। तो रिटर्न यहाँ क्या करेगा, हमें इस फंक्शन से बाहर भेज देगा। ओके तो सर इसे, यस सर, इसे सर कहीं से भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, रिटर्न आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं फंक्शन से बाहर आने के लिए। ओके सर, थैंक यू। अगर किसी फंक्शन की कोई रिटर्न वैल्यू होती C++ में, अगर आप करते ऐसा, तो रिटर्न 10, रिटर्न 20 तरह से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, तो उस केस में आपको रिटर्न ब्लैंक। ओके, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। कोई और अगली क्वेरी? चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ और साथ में एक छोटी सी क्वेरी आपको और देता हूँ। इसको आप अपने इसी प्रोग्राम में अप्लाई करके भी देखिएगा। मेरा एक यहाँ पर जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं, मैं आपको ये करने के लिए दे रहा हूँ, मैं इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से चाहता हूँ, इसमें एक कंडीशन आप अप्लाई करनी है प्रोग्राम में आपको, कि अगर मैं मान लीजिए इसको लेफ्ट प्रेस करता हूँ, लेफ्ट चला जा रहा है, राइट प्रेस करता हूँ, राइट चला जा रहा है। अब अगर ये राइट जा रहा है तो लेफ्ट ना जाए, और लेफ्ट जा रहा है तो राइट ना जाए, यानी कि अपनी इनवर्स पोजीशन में ना जाए। अगर इसे लेफ्ट जाना है तो डाउन जा करके लेफ्ट जा सकता है, ये ठीक है। जब हमारा स्नैक बड़ा होगा, ये 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट एक साथ जुड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि स्नैक अपने आप पीछे एकदम से मुड़ जाए। उसे स्क्वायर की तरफ मूव करना पड़ेगा, उसको एक राउंड लेकर के मूव करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं राइट मूव कर रहा हूँ तो राइट जा रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा हूँ तो लेफ्ट जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट नहीं जाना चाहिए, इसी तरह से अप से डाउन या डाउन से अप नहीं जाना चाहिए। इसको टर्न लेना पड़ेगा। टर्न का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए मैं सीधे राइट जा रहा हूं, तो मैं या तो मैं लेफ्ट या राइट, या तो मैं अप या डाउन पहले मूव करूं फिर लेफ्ट आऊं। मेरा क्वेरी क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत छोटा सा इसमें छोटी सी कंडीशन है, इसमें उस कंडीशन को कहाँ पे किस तरह से अप्लाई करेंगे इसको देखिए। तो प्रोग्राम में स्किल को एनहांस करने के लिए इस तरह का आप प्रैक्टिस करिए, और इवन इस गेम को बार बार बना के प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप अपने प्रोग्राम में एक अपनी क्वेरीज को सही तरीके से पुटअप भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ अगर इसमें कुछ और क्या करना चाहें, कुछ अपना एडिशनल करना चाहें, तो वो भी अपना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज का सेशन यहीं एंड कर रहा हूँ, और चाहूँगा कि अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी, कुछ और क्वेश्चंस आपके हैं तो आप पुटअप करिए। मैं 5 मिनट हूँ अभी यहाँ पर। आशीष सर हैं आप? आई थिंक आशीष सर नहीं है। आप लोग अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल है भी आज की कोई क्वेरी नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस गेम की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के बाद अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो क्लियर करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके फिर? यस सर, थैंक यू सर। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।